हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब के बारे में, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस में एडवर्ब कैसे यूज होते हैं, एग्जाम्पल के साथ आप समझ पाएंगे। एडवर्ब को समझने से पहले आप हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब का वीडियो लेक्चर अवश्य देखें। इन सब को समझे बगैर आपको एडवर्ब अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एडवर्ब के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को बीच में स्किप न करें, नहीं तो आपको एडवर्ब का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. An adjective, another adverb, or any other parts of speech expected a noun or pronoun। अर्थात वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब तथा नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य शब्दों की विशेषता बतलाता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। अमित वर्क्स क्विकली, अमित जल्दी काम करो। इस सेंटेंस में क्विकली एक एडवर्ब है, क्योंकि यह वर्ब वर्क्स को मॉडिफाई कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है, रश्मि इज वेरी ब्यूटीफुल। रश्मि बहुत सुंदर है। रश्मि सुंदर है, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो बहुत के लिए वेरी शब्द यूज हुआ है, यह एडवर्ब है, क्योंकि यह ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है और ब्यूटीफुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, अतः यहाँ पर वेरी एक एडवर्ब होगा। इसी प्रकार से द क्रो फ्यू जस्ट ओवर हिज हेड, कौवा उसके सिर के ऊपर से उड़ गई। अर्थात यहाँ पर जस्ट एक एडवर्ब होगा। इसी प्रकार से राकेश केम जस्ट आफ्टर यू गॉन, तुम्हारे जाने के बाद राकेश आया। तो यहाँ पर जस्ट एक एडवर्ब है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि कभी कभी एडवर्ब किसी शब्द विशेष को नहीं बल्कि पूरे वाक्य को मॉडिफाई अर्थात परिवर्तित करता है। जैसे प्रोबली जया इज राइट, शायद जया सही है। इस सेंटेंस में प्रोबली पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, अतः प्रोबली एक एडवर्ब होगा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, फॉर्चुनेटली दे डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, सौभाग्य से उन्हें कोई चोट नहीं आई। इस सेंटेंस में फॉर्चुनेटली वर्ड पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, अतः यहाँ पर फॉर्चुनेटली एक एडवर्ब है। साधारणतः एडवर्ब किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाता है, परंतु निम्नलिखित एडवर्ब ऐसे हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का भी काम करते हैं। ये एडवर्ब हैं इवन, ओनली, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ओनली नवनीत
कैन डू दिस वर्क। इस सेंटेंस में ओनली एक एडवर्ब है जो कि नवनीत, जो कि एक नाउन है, की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इवन ही कैन सॉल्व दिस सम। वह भी इस योग को हल कर सकता है। इस सेंटेंस में इवन एक एडवर्ब है और ही एक प्रोनाउन है और यहाँ पर इवन प्रोनाउन ही की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है एट लीस्ट यू शुड मेक अ स्पीच। कम से कम तुम्हें भाषण तो देना चाहिए। इस सेंटेंस में एटलीस्ट एडवर्ब है और यह यू जो कि एक प्रोनाउन है की विशेषता बता रहा है। एडवर्ब को अच्छे से समझने के लिए इसके प्रकारों को समझते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा इंट्रागेटिव एडवर्ब, तीसरा रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब को समझते हैं। सिंपल एडवर्ब विभिन्न टाइप के होते हैं। इसमें से पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम समय का बोध कराते हैं। इसमें हैं नाउ अब, बिफोर पहले, सून जल्दी, डेली प्रतिदिन, देन उस वक्त, यस्टरडे कल बीता हुआ, लास्ट मंथ पिछले महीने, रिसेंटली हाल ही में, शॉर्टली थोड़ी देर में, टुडे आज, लास्ट ईयर पिछले साल, एगो बहुत साल पहले, एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, प्रेजेंटली इस समय, लेट विलंब से, लेटली हाल ही में। ये वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध कराते हैं। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये स्थान का बोध कराते हैं। ये शब्द हैं हियर यहाँ, देयर वहाँ, आउट बाहर, इन अंदर, अवे दूर, इंडोर्स घर के अंदर, आउटडोर्स घर के बाहर, नियर पास, फॉर दूर। तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके अंतर्गत आते हैं हार्ड कठिनता से, वेल अच्छी तरह, ब्रेवली वीरता से, स्लोली धीरे से, केयरफुली ध्यान से, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, बैडली बुरी तरह, फ्लुएंटली तेजी के साथ। अगला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। ये फ्रीक्वेंसी का बोध कराते हैं। ये हैं वंस एक बार, ट्विस 2 बार, ट्राइस 3 बार, ऑलवेज सदैव, रेयरली कदाचित, ऑफ्टन अक्सर, अगेन फिर, सेल्डम कभी कभी, स्कार्सली शायद, नेवर कभी नहीं। अगला एडवर्ब है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी और क्वांटिटी। ये मात्रा से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत है वेरी बहुत, टू भी, ऑलमोस्ट लगभग, इनो काफी, क्वार्टरली आंशिक रूप से, क्वाइट बिल्कुल, सो ऐसा, प्रेटी स्वरूप सुथरा, रेदर कुछ अपेक्षा, फेयरली निष्पक्ष रूप से, मच बहुत, ओली पूरी तरह से। एडवर्ब ऑफ
अफर्मेशन और नेगेशन। इसके अंतर्गत है नॉट नहीं, हार्डली कठिनता से, सर्टेनली जरूर, यस हाँ, नो नहीं। दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आरंभ करते हैं और ये टाइम, प्लेस, स्टेट, मैनर, रीजन की जानकारी मांगते हैं। एग्जाम्पल है व्हेन डिड सी गेट अप, वह कब उठी। इस सेंटेंस में व्हेन टाइम का बोध करा रहे हैं और प्रश्न के रूप में है, अतः यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। यहाँ पर वेयर प्लेस की जानकारी दे रहे हैं कि वे कहाँ रहते हैं और यह क्वेश्चन के रूप में प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। इसी प्रकार से हाउ आर यू, इस सेंटेंस में हाउ एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि हाउ स्थिति को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ डिड ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम, उन्होंने इस कठिन समस्या का समाधान कैसे किया। यहाँ पर हाउ एक मैनर के रूप में प्रयोग होने वाला इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाई डिड मिस्टर सिंह पनिश द स्टूडेंट, यहाँ पर श्री सिंह ने छात्र को दंड क्यों दिया। रीजन, यहाँ पर वाई रीजन के रूप में प्रयोग होने वाला इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अगला एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब दो क्लास को छोड़कर कंजक्शन का कार्य करते हैं तो रिलेटिव एडवर्ब कहे जाते हैं। एग्जाम्पल है विल यू टेल अस द रीजन वाई रामू वाज सेंट टू जेल, यहाँ पर वाई जो कि एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में वाई दो क्लास विल यू टेल अस द रीजन और रामू वाज सेंट टू जेल दोनों को जोड़ने वाला कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है, अतः यहाँ पर वाई रिलेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज द इंस्टीट्यूट वेयर माई फ्रेंड हैड स्टडीज, यह वह संस्थान है जहां मेरे दोस्त ने पढ़ाई की थी। इस सेंटेंस में वेयर एक रिलेटिव एडवर्ब है क्योंकि यह दो क्लास दिस इज द इंस्टीट्यूट और दूसरा है माई फ्रेंड हैड स्टडीज दोनों को जोड़ रहा है, दोनों के बीच कंजक्शन का काम कर रहा है, अतः यहाँ पर वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब न होकर रिलेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू यू नो द प्लेस वेयर सारिका लिव्स, क्या आप उस जगह को जानते हैं जहां सारिका रहते हैं। यहाँ पर वेयर एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब न होकर रिलेटिव एडवर्ब है क्योंकि यह दो क्लास डू यू नो द प्लेस और सारिका लिव्स को जोड़ने वाला कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है, अतः इस सेंटेंस में वेयर एक रिलेटिव एडवर्ब है। धन्यवाद।